गुजरात साहब बोल रहे 155 फैक्ट्री गुजरात में है, लेकिन अभी तक हमारा बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं। यात्रा निकाला तो आज दिखाई पड़ता पूरे देश में कि नफरत की दुकान अब बंद हो रही है और मोहब्बत की दुकान खुल रही है। हमको दे, हम लोग दहशत में नहीं आने वाले हैं। हम लोग स्वयं वोट करेंगे लालू यादव को। लालू यादव से गठबंधन मेरा सीपीआई का है, हम सीपीआई का। हम लोग विरोध में है और रोसड़ा विधानसभा नहीं, पूरे यहाँ बिहार में एनडीए के पत्ता समाप्त होने वाला है। तैयार है कि विकास की बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जो है ना झूठ नहीं बोलता है। जितना बड़ा मोदी झूठ बोलता है ना, वो राहुल में ईमानदारी करते हैं वोट। और हमारे विधायक जो वीरेंद्र पासवान थे इससे पहले, वो कभी नहीं आए क्षेत्र में। इसी का आक्रोश में आकर जनता का नाज बदलाव करो। बिहार विधानसभा चुनाव है और प्रथम फेज में 6 नवंबर को चुनाव होना है। और आपको पता है कि इसके साथ साथ सभी जगहों पे, कुल मिलाकर के समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, सभी जगहों पे चुनाव होना है। अभी हम आए हैं रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में और सामने देख रहे एक बोर्ड लगा हुआ है गोविंदपुर चौक। तो यह एक गोविंदपुर चौक पड़ता है और सामने मैं आपको चाहूँ ये दिखा दे, पान की दुकान है, दुकान और चाय की दुकान। ये राजनीति का एक सबसे बड़ा एक अखाड़ा बन जाता है। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या इस बार क्या होने वाला है, क्या ये लोग चाहते हैं। जरा इन्हीं लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है। सिकंदर जी, किसे इस बार वोट कर रहे हैं आप? देखिए, इस बार पूरा बिहार तेजस्वी यादव को वोट देने जा रही है और लोगों का जो सोच है ये अच्छा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर परिवार को नौकरी उपलब्ध कराएंगे। रोसड़ा विधानसभा में तो तेजस्वी जी नहीं है। गठबंधन के लोग हैं, बीके रवि साहब हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बहुत पढ़े लिखे और डीजीपी रह चुके हैं। मैं समझता हूं कि जब ये तंत्र में थे तो जनता को तंत्र संभालते थे। जब आज चुनाव में है, चुनाव तो जीतेंगे ही, जब चुनाव जीतेंगे तो लोगों को संभालेंगे, बिहार संभालेंगे। तो सिकंदर जी, राहुल गांधी की कौन सी ऐसी बातें आप बहुत अच्छी लगती है जो आप सभी लोग बीके रवि के साथ जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का जो मोहब्बत का दुकान खोलने का जो इन्होंने यात्रा निकाला तो आज दिखाई पड़ता पूरे देश में कि नफरत की दुकान अब बंद हो रही है और मोहब्बत की दुकान खुल रही है। उन्होंने सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी लोगों को साथ लेने का जो बात किया है, ये लोगों के अंदर आ गया है और उन्होंने जो वादा किया, लोगों को यकीन हो गया है कि इस बार यहाँ तेजस्वी की सरकार बनेगी तो उस वादा को पूरा किया जाएगा। और हम लेकिन एक चीज है ना, यहाँ पे राहुल गांधी और कांग्रेस की जहाँ पर नीति है, तो एनडीए तो लगातार कह रही है कि देश बांटने का, फिर नफरत फैलाने का प्रमुख एजेंडा राहुल एंड कंपनी का है, जिसका परिणाम यह है कि आज संसद में भी सही से नहीं बैठ पा रहे हैं। ये भ्रमण फैला रहे हैं, जो है बीजेपी के आदमी भ्रमण फैला रहे हैं, वो सब दहशत में दे रहे हैं ताकि ये लोग दहशत में आकर के वोट हमको दे। हम लोग दहशत में नहीं आने वाले हैं। हम लोग स्वयं वोट करेंगे लालू यादव को। लालू यादव से गठबंधन मेरा सीपीआई का है, हम सीपीआई के आदमी हैं। अच्छा, आप सीपीआई के? हाँ, सीपीआई के। लेकिन अगर एक चीज देखा जाए, कांग्रेस सही में धरातल पर नहीं है, वो नेस्तनाबूद है, लगातार एनडीए आरोप लगा रही है। इसके बावजूद भी कैसे राहुल एंड कंपनी बिहार में अपना पैर जमा पाएगी? देखिए सर, ये बिल्कुल एनडीए को जो है पूरा बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी अपने प्रोग्राम देते हैं सो खोखला प्रोग्राम देते हैं। अभी हमारे भारत में कुछ दिन पहले जो दिल्ली के किसान धरना पर बैठा अपना हक मांगने के लिए, वो हक छीनने के काम किया एनडीए की सरकार ने। वही अमित शाह की लड़का 7 वो किसान के कुचल दिया, आज तक उस पर एफआईआर भी नहीं हुआ और किसान के साथ गद्दारी किया। खास के हम तो सीपीआई है, सीपीआई काज करता हूँ, लेकिन एक बात है जो हरिजन के साथ जो हमारे केंद्र में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो 44 कानून था, वो कानून के हटा के 4 वो कानून हटाया, फिर संसद में बैठ के ये 40 के 40 से हटाने के लिए जा रहा है। इसलिए पूरे बिहार इसके भी एनडीए के विरोध में है और हम लोग विरोध में है। और रोसड़ा विधानसभा नहीं, पूरे यहाँ बिहार में
एनडीए के पत्ता समाप्त होने वाला है और हम लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और महिला की महिला के 10,000 रुपया के जो घोषित किया है, जो 10,000 रुपया दिए, 20 बरस की सरकार थी, 20 बरस में आज तक कोई रोजगार हमारे बिहार में नहीं है। जो फैक्ट्री भी था, बरौनी खाद मिल बंद हो गया, समस्तीपुर चीनी मिल बंद हो गया, समस्तीपुर पेपर मिल बंद हो गया। सारी जगह पर हमारे बिहार की जनता गरीबी से छाई हुई है। और वही अमित शाह और गुजरात से आकर बोल रहे हैं, यह मोदी जी गुजरात से बोल रहे हैं 155 फैक्ट्री गुजरात में है, लेकिन अभी तक हमारा बिहार में हुई फैक्ट्री ने। इसके कारण जो हमारा बिहार की जनता बाहरे प्लेन करते हैं, रोजगार नहीं है और बाल बच्चा ट्रेन से जाता है, रास्ता में गिर जाता है, खुद सफरिंग में जाता है, मौला के मर जाता है। अगर बिहार में रोजगार रहता तो हमारे यहाँ के जनता, यहाँ नौजवान बाहर पर प्लान नहीं करता। इसलिए हमें पूरे बिहारी हम लोग तैयार हैं, एनडीए को इनकी वोट नहीं देंगे, हराएंगे, हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे। लेकिन आप किसको चाह रहे हैं? हम तो तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं, क्योंकि नया लड़का है। एक सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी और राहुल एक साथ पूरे बिहार में है। राहुल पे कैसे विश्वास, कांग्रेस पे कैसे विश्वास कर लीजिएगा कि तेजस्वी अगर कांग्रेस के साथ हैं तो कांग्रेस पूरे बिहार के जिम्मा संभालने के लिए तैयार है कि विकास की बात करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जो है ना, झूठ नहीं बोलता है। जितना बड़ा मोदी झूठ बोलता है ना, वो राहुल में ईमानदारी पूर्वक है, ईमानदार जरूर है। पूरे आजादी के बाद जो भी बात बोलता है ना, तो उसकी सच्चाई रहता है। मोदी जैसे झूठ, माने इंडिया में अगर झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री होगा तो नरेंद्र मोदी ही होगा। इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पैदा होगा। ये तो आपका बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, एक देश के प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं आप। हम सही आरोप लगे, क्योंकि ये झूठा आदमी है, कभी भी सच्चाई बोला है। खाली हिंदू मुसलमान, आज आप पत्रकार महोदय हैं, ये बताइए कभी भी बेरोजगारी पर बात किए होंगे? या किसी भी कल कारखाना हम बिहार में जा रहे हैं, या समस्तीपुर जिला या रोसड़ा, हम एगो साधारण जो है सुयोग फैक्ट्री खोल देंगे जिससे बेरोजगार दूर हो जाएगा? ये बताइए तो। आज तक बोले हैं किसी भी मंच में, किसी भी सभा में बोले हैं? मतलब बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। या महंगाई क्यों हो गया, 1,000 रुपए सिलेंडर क्यों हो गया? किसान के मुद्दा पर कभी सोचते हैं कि जितना खाद बीज लेते हैं उसके अनुपात में किसान को कभी उसके अनुसार मूल्य मिलता है? धान के नहीं। अभी मान कर चलिए, आज बिजनेसमैन को खाद देगा 1,200 रुपए, धान काट कर आएगा तो उसको मिलेगा 1,500 रुपए क्विंटल। इससे देश चलता है। ये विश्वास कैसे कीजिएगा कांग्रेस पे? कांग्रेस पे विश्वास करना असंभव है। एनडीए अभी इतने विकास की बात करती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे पैर जमाएगी? कांग्रेस का हम लोग नहीं दे रहे हैं सर, हम लोग दे रहे हैं वोट जो हमारे लालू प्रसाद यादव, जो हमारे छोटे वर्ग के जो बोलने के अधिकार दिए, उनके लिए हम लोग करते हैं वोट। और हमारे विधायक जो वीरेंद्र पासवान थे इससे पहले, वो कभी नहीं आए क्षेत्र में। इसी का आक्रोश में आकर जनता का कहना है बदलाव करो, नहीं बदलाव नहीं करेगा तो जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है सर, दारू बेचता है नीतीश कुमार के राज में। और नीतीश कुमार के राज में उनका जितना मंत्री है, बड़ा बड़ा नेता, वो कहता है जे समस्तीपुर वालों वासियों, आपसे कहने के लिए आया है जो 4 गो कैंडिडेट है उसको जिताओ। इसीलिए सर हम लोग इस बार करेंगे हाथ छाप के, तेजस्वी बाबू का ऊपर बढ़ाएंगे। और जनता मालिक के भी कहना है, इस चक्का पूरा पंचायत के सभी जनता को कहना है, रोसड़ा विधानसभा के जनता के, इस बार किशोर रवि को हाथ मजबूत करेंगे। और इसीलिए हमारे स्वर्गीय गजेंद्र चचा पत्नी, विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह की पत्नी उनके साथ है, इसीलिए हम लोग हजूर साथ है। पत्रकार महोदय आपका नमस्ते। तो ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हर हाल में हम साथ देंगे तो कांग्रेस को ही देंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस का साथ देना आपके लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सबसे ज्यादा कमजोरी साबित होगी? नहीं, कमजोरी तो नहीं होगी। हम तो कांग्रेस का अभी कोई अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि आपकी रोसड़ा विधानसभा से आपके कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा। पूरे विकास की बात अगर करती है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार करती है। तो एनडीए को वोट करना चाहिए, न कि कांग्रेस को करना चाहिए? हम कांग्रेस करना चाहिए। कांग्रेस को क्यों करना चाहिए? अच्छे हैं, अच्छे काम करेंगे, वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव वादे किए हैं, उसी लालटेन को वोट देना। तो ये था रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के सब लोगों की प्रतिक्रिया कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो बोलते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और पूरे देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर फैक्ट्री है तो वो देश के प्रधानमंत्री है।
जो सभी जगहों पे जाकर के झूठ बोलने का काम करते हैं और झूठ से ही लोगों को गुमराह करते हैं। क्या ये झूठ ही इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या लग रहा है कि सही में देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं? देखिए 90% लोगों से तो यही सुन में कि प्रधानमंत्री के झूठे मतलब वादे करते हैं, और वादे क्या इस बार जो है बदली होनी चाहिए। तो राहुल गांधी को तो बोलने भी नहीं आता है, लोग कह रहे हैं। वो बेवकूफ़ है, बहुत मैडियर आदमी है वो, बहुत मैडियर है। राहुल गांधी को एक बार लाओ और सीट पर पता चलेगा कि राहुल गांधी है क्या। आएगा, थोड़ा समय लग रहा है, आएगा। तो लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि राहुल गांधी माय डियर व्यक्ति हैं, अगर वो आते हैं हॉट सीट पर तो निश्चित रूप से पूरे देश का भला होगा। फिलहाल ये सभी लोगों की प्रतिक्रिया थी। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।